दर्शकों, मैं आपको आज दिनांक 23 जून 2024 वार रविवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष तिथि द्वितीया तिथि ऋतु ग्रीष्म ऋतु विक्रम संवत 2081 नक्षत्र पूर्वाषाढ़ नक्षत्र। आज चंद्रमा धन राशि में और सूर्य मिथुन राशि में रहेगा तथा राहु काल का समय शाम 5:37 से लेकर शाम 7:21 तक रहेगा, जो कि कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अच्छा नहीं मानते। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजित मुहूर्त दोपहर 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक है, जो कि किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए अति उत्तम व शुभ माना जाता है। दर्शकों, हम यह आपका राशिफल अनेकों पंचांगों का संग्रह तथा ज्योतिष शास्त्र के आधार पर नोट्स तैयार करके अपने YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम पर वीडियो अपलोड करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, जो कि आज तक सही और सटीक साबित हुआ है। राशिफल के अंत में बताने वाला हूं कि आज रविवार के दिन हम ऐसे कौन से उपाय करें कि आज का दिन हमारे लिए शुभ एवं मंगलमय हो। जैसे कि घर से यात्रा के लिए निकलें तो क्या खाकर निकलें जिससे कि हमारी यात्रा सफल रहे और दिन मंगलमय हो। आज रविवार के दिन कौन सी दिशा में यात्रा करें और कौन सी दिशा में यात्रा करने से बचें। रविवार के दिन कौन से देवी देवता व भगवान को पूजने की अधिक मान्यता है। रविवार के दिन कौन सी वस्तु दान करें तथा पूजा करते समय कौन से रंग के वस्त्र पहने एवं अपनी कार्य सिद्धि के लिए आज भगवान के सामने कौन से मंत्र का जाप करें। यह सब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। नहीं तो दर्शकों, आधी अधूरी जानकारी ठीक इसी मुहावरे की तरह सिद्ध होती है। कहा गया है, अध जल गगरी छलकत जाए। और अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगले दिन के राशिफल का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दर्शकों, आप अपना राशिफल सुनने के बाद हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए पॉजिटिव सकारात्मक कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और हम बेहतर तरीके से आपका राशिफल सुनाने के लिए उत्सुक रहें। दर्शकों, हम अब आगे बात करते हैं राशिफल के बारे में। आज मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। जिनके नाम का पहला अक्षर आ, ला, ई से प्रारंभ होता है, पॉजिटिव क्या रहेगा। नया कार्य शुरू करने या निवेश करने से पहले उचित जानकारी लें। योगा और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आपको अपने व्यवहार और दिनचर्या में आश्चर्यजनक सुधार दिखेगा। नेगेटिव क्या रहेगा। अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर विश्वास रखें। दूसरों के सुझाव आपके लिए गलत हो सकते हैं। शेयर सट्टा जैसे जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें। इस समय बड़ा नुकसान होने की भी आशंका बनी हुई है। युवा व्यर्थ की गतिविधियों की ओर आकर्षित रहेंगे। व्यवसाय में व्यस्तता की वजह से आप व्यवसाय में ज़्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, इसलिए कोई परिवर्तन करना उचित नहीं है। नौकरी पेशा लोग किसी को अपने कार्य की जानकारी न दें। गोपनीयता बनाकर रखना जरूरी है। प्रेम संबंधों में परिवार से संबंधित परेशानी आपसी विचार विमर्श से हल होगी। घर के किसी सदस्य के विवाह को लेकर योजनाएं बनेंगी। स्वास्थ्य में त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है। परंपरागत इलाज को महत्व दें। आपका भाग्यशाली रंग ऑरेंज है और भाग्यशाली अंक 4 है। अब आगे हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। जिनके नाम का पहला अक्षर बा, वा, उ, ए से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा। घर में वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहेगा। कोई मांगलिक कार्य की योजना बनेगी और खुशी भरा वातावरण रहेगा। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आय की स्थिति भी बेहतर होने से दिक्कत नहीं होगी। नेगेटिव क्या रहेगा। किसी के साथ व्यर्थ वाद विवाद स्थिति में न पड़ें।
आज निवेश से बचें, इसके लिए समय अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। व्यवसाय में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अपने स्वभाव को सहज बनाकर रखें। गुस्से की वजह से बनते काम बिगड़ सकते हैं। सरकारी सेवारत व्यक्ति अपने कामों को बखूबी अंजाम देंगे, जिससे अधिकारियों के बीच उनकी सराहना भी होगी। प्रेम संबंधों में पारिवारिक सदस्यों का सहयोग और एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना घर के वातावरण को खुशहाल बनाकर रखेगी। लव पार्टनर से मुलाकात के अवसर बनेंगे। स्वास्थ्य में कभी कभी नकारात्मक विचार हावी हो सकते हैं। मेडिटेशन करें और कुछ समय प्रकृति के साथ व्यतीत करें। आपका भाग्यशाली रंग हरा और भाग्यशाली अंक 6 है। अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर का, छा, घा, हा से प्रारंभ होता है। आज पॉजिटिव क्या रहेगा? मिथुन राशि वालों के लिए परिवर्तनशील ग्रह स्थिति बनी हुई है। इस समय का सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर है। अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में किसी नज़दीकी व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा अवश्य करें। नेगेटिव क्या रहेगा? विशेष निर्णय लेने से पहले सोच विचार अवश्य करें। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में उलझे नहीं। आपके कुछ खास कार्य अधूरे रह सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने किसी सब्जेक्ट की समझ न होने के कारण तनाव रहेगा। व्यवसाय स्थल पर अपनी उपस्थिति रखें और स्टाफ पर भी नज़र रखना जरूरी है। अपने महत्वपूर्ण पेपर्स और फाइल्स को व्यवस्थित रखें। आपस में अधिकारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखने से आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में छोटी मोटी पारिवारिक बातों को नज़रअंदाज करने से घर में उत्तम व्यवस्था बनी रहेगी। किसी प्रिय मित्र से बात होगी जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। स्वास्थ्य में समस्याओं को धैर्य और शांति से सुलझाएं। शारीरिक रूप से सकारात्मक बने रहने के लिए ध्यान और मेडिटेशन करें। आपका भाग्यशाली रंग बादामी और भाग्यशाली अंक 5 है। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर डा, हे से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आज कर्क राशि वालों के लिए आज कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके आपने कभी उम्मीद भी नहीं की। किसी पारिवारिक सदस्य या संतान उपलब्धि से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। किसी समाज सुधारक का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। नेगेटिव क्या रहेगा? व्यावसायिक उथल पुथल और आर्थिक मंदी की वजह से परिवार के सदस्यों के खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। इस समय किसी पर भी ज़्यादा विश्वास हानि का कारण बन सकता है। व्यवसाय में नए कार्य करने का रिस्क ना लें। ये बहुत समय सावधानी से रहने का है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में कुछ ठोस निर्णय लेंगे। नौकरी में आपके कार्यों की अधिकारियों द्वारा सराहना की जाती है। पारिवारिक प्रेम संबंधों में पारिवारिक वातावरण सुखद और खुशनुमा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के कारण घर में तनाव की स्थिति रहेगी। स्वास्थ्य में संतुलित आहार के साथ साथ व्यायाम और योगा जैसी चीज़ों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहें और स्वस्थ रहें। भाग्यशाली रंग लाल है और भाग्यशाली अंक 6 है। अब आगे बात करते हैं सिंह राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर माँ टा से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के साथ मुलाकात के अवसर न चूकें, क्योंकि ये संपर्क आपको नए अवसर प्रदान करेगा। अपना वर्चस्व बनाकर रखने के लिए समय अनुकूल है। नेगेटिव क्या रहेगा? सिंह राशि वालों के लिए ध्यान रखें कि ज़्यादा पाने की इच्छा और जल्दबाजी की वजह से नुकसान हो सकता है, इसीलिए सहज तरीके से अपने कार्यों को व्यवस्थित करते चलें। बच्चों की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखें। समय रहते उचित कदम उठाने से परिस्थितियां संभल जाएंगी। व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करते जाएं। समय उपलब्धियों वाला है, इसका दुरुपयोग करें ना करें, सदुपयोग करें। आय के
स्रोत भी बढ़ेंगे। आपस में अपने सहयोगियों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। प्रेम संबंधों में, वैवाहिक संबंध में मधुरता रहेगी। प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को शुभ अवसर या शुभ समाचार मिल सकते हैं। स्वास्थ्य में मौसम की वजह से एलर्जी हो सकती है। इस समय स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है। आपका भाग्यशाली रंग सफ़ेद और भाग्यशाली अंक 5 है। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर पा, ठा, 3 पणा, टा से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए आज समय अनुकूल है। आज सकारात्मक स्थितियां बनेंगी। अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानें और उसका उपयोग करें। साथ ही इस समय बनाई गई योजनाएं निकट भविष्य में शुभ अवसर प्रदान करने वाली हैं। नेगेटिव क्या रहेगा? कभी कभी आपका क्रोध और जल्दबाजी आपके परिवार में परेशानियां उत्पन्न देते हैं। माहौल नकारात्मक हो जाता है। अपने व्यवहार को संयमित रखें। इस समय प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी निर्णय ना लें। व्यवसाय में, व्यवसाय स्थल पर कार्य प्रणाली में बदलाव करने की आवश्यकता है। कुछ न कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी। रुकी हुई पेमेंट आने से आर्थिक परेशानियां हल होंगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों की तरक्की के योग बन रहे हैं। अधिकारियों से संबंध मधुर बनाकर रखें। प्रेम संबंधों में किसी नज़दीकी रिश्तेदार के साथ मिलना जुलना होगा, तनाव कम होगा, पारिवारिक नज़दीकियाँ रहेंगी। लव पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य, बदलते मौसम में लापरवाही बिल्कुल ना करें। समय पर अपना चेकअप करवाते रहें। सावधानी आपको तंदुरुस्त रखेगी। भाग्यशाली रंग आपका जामुनी है और भाग्यशाली अंक 8 है। अब आगे बात करते हैं तुला राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, ता से प्रारंभ होता है। आज उनके लिए पॉजिटिव क्या रहेगा? आज कोई निर्णय लेना हो तो दूसरों की सलाह की अपेक्षा अपने विचारों पर अधिक भरोसा करें। इससे आपके कार्य बनेंगे। अगर आप अपने व्यवसाय स्थल के पास घर संबंधी प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इस पर गंभीरता से विचार करें। ये प्रॉपर्टी आपके लिए फलदायी रहेगी। नेगेटिव क्या रहेगा? आज निकट संबंधियों के बीच पारिवारिक मामलों को लेकर तनाव की स्थिति रह सकती है। नए निवेश को फिलहाल टाल दें क्योंकि धन संबंधी नुकसानदायक स्थितियां बन रही हैं। व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों की गतिविधियों पर पैनी नज़र रखें। इस समय अपने काम पर बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। ऑफिस का माहौल तनावपूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों में पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। नज़दीकी व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप जैसा प्रोग्राम बन सकता है। स्वास्थ्य में आर्थराइटिस से परेशान व्यक्ति अपना अधिक ध्यान रखें। गरिष्ठ भोजन से परहेज करें। आपका भाग्यशाली रंग गुलाबी और भाग्यशाली अंक 4 है। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर ना या से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आज उनके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके घर और व्यवसाय में सामंजस्य बना रहेगा। नज़दीकी यात्रा भी संभव है जो कि लाभदायक रहेगी। रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी कुछ समय व्यतीत करने से संबंधों में मजबूती आएगी। नेगेटिव क्या रहेगा? सफलता पाने के लिए बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत है। दूसरों की बातों पर विश्वास न करके अपने निर्णय को सर्वोपरि रखें। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो उससे संबंधित कार्रवाई करना जरूरी है। व्यवसाय में वर्तमान परिस्थितियों की वजह से मंदी का असर आपके व्यवसाय पर हो सकता है। हिम्मत बनाए रखें। जल्दी ही परिस्थितियां अनुकूल होने वाली हैं। अपनी कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव करें। नौकरी पेशा लोगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। प्रेम संबंधों में घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। प्रेम प्रसंग में मधुरता बढ़ेगी।
स्वास्थ्य में तनाव के कारण डायबिटीज और बीपी संबंधी परेशानी हो सकती है। अपनी नियमित जांच करवाएं और उचित इलाज लें। आपका भाग्यशाली रंग नारंगी और भाग्यशाली अंक 5 है। धन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, धा, फा, भा से प्रारंभ होता है, पॉजिटिव क्या रहेगा? सकारात्मक। अनुभवी और वरिष्ठ सदस्यों के सानिध्य में रहने से बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। उनका मान सम्मान बनाए रखें। अपने जीवन में आ रहे बदलाव को स्वीकारें। ये बदलाव आपके लिए बेहतर साबित होंगे। नेगेटिव क्या रहेगा? व्यवहार में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। गुस्से और गलत शब्दों के प्रयोग से आपसी संबंधों में कटुता आ सकती है। आज ग्रह स्थिति कुछ ऐसी है कि दूसरों की सलाह की बजाय खुद पर भी भरोसा करना फायदेमंद रहेगा। व्यवसाय में अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करें। इस समय अपने व्यवसाय के लिए और अधिक चिंतन करने की ज़रूरत है। सरकारी सेवारत लोगों को पदोन्नति से संबंधित शुभ विचार समाचार मिल सकता है। प्रेम संबंधों में दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंध में गलतफहमियां की वजह से दूरियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य में वर्तमान मौसम में लापरवाही करना उचित नहीं है। वातावरण के अनुसार अपना आहार रखें। आपका भाग्यशाली रंग पीला और भाग्यशाली अंक 8 है। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के बारे में। आज जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, खा, गा से प्रारंभ होता है, पॉजिटिव क्या रहेगा? अनुभवी और खास लोगों से मुलाकात होगी। आपको कुछ महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। अपनी सूझबूझ और कार्य क्षमता से परिस्थितियां अनुकूल कर लेंगे। इस समय सोच समझकर किया गया फैसला भविष्य में लाभदायक साबित होगा। व्यर्थ की गतिविधियां और मौज मस्ती में अपना समय नष्ट ना करें। अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से घर की व्यवस्था बिगड़ सकती है। कुछ समय बच्चों के साथ भी समय व्यतीत करना जरूरी है। व्यवसाय में अपनी सूझबूझ और समझदारी से मुश्किल समस्या का हल मिलेगा। साझेदारी से संबंधित कार्यों में तनाव हो सकता है, इसीलिए पारदर्शिता रखना जरूरी है। सरकारी सेवारत लोगों को अतिरिक्त कार्य मिल सकता है। प्रेम संबंधों में पारिवारिक वातावरण सुखद और खुशनुमा रहेगा। प्रेम प्रसंगों में नज़दीकियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य में गैस और एसिडिटी बढ़ सकती है। हल्का सुपाच्य भोजन और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। आपका भाग्यशाली रंग सफ़ेद और भाग्यशाली अंक 3 है। अब आगे बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर गु, सा, दा से प्रारंभ होता है। पॉजिटिव क्या रहेगा? आज कुंभ राशि वालों के लिए कुछ समय समाज सेवी संस्था या किसी धार्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें। इससे आपको शांति मिलेगी और मान सम्मान में भी बढ़ेगा। रुके काम बन सकते हैं, उन पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। अपने बजट का ध्यान दें। अभी लाभ की स्थिति अपेक्षा व्यय की संभावनाएं ज़्यादा बनी रहेंगी। खर्चा करने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। भाइयों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। गुस्से और वाद विवाद की अपेक्षा शांति से मामला निपटाने की कोशिश करें। व्यवसाय में मार्केट में आप अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर नई उपलब्धियां हासिल होंगे, लेकिन इस समय किसी भी प्रकार की ऑफिशियल यात्रा का प्रोग्राम न बनाएं। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार आ सकता है। प्रेम संबंधों में जीवन साथी की सलाह आपके लिए राहत और सुकून देने का काम करेगी। आप अपने कार्यों को अधिक बेहतर तरीके से कर पाएंगे। स्वास्थ्य में घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, तुरंत इलाज करवाएं। आपका भाग्यशाली रंग जामुनी और भाग्यशाली अंक 7 है। अब आगे बात करते हैं मीन राशि के बारे में, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, चा, छा, झा, झंडा, था से प्रारंभ होता है।
पॉजिटिव क्या रहेगा? मीन राशि वालों के लिए आज दिन भर चुनौतियां बनी रहेंगी, लेकिन अपनी ऊर्जा और जोश को सकारात्मक दिशा में लगाने से शुभ परिणाम भी मिलेंगे। ज़रूरतमंदों को और बुजुर्गों की सेवा में अपना योगदान अवश्य दें, इससे आपको सुकून मिलेगा। नेगेटिव क्या रहेगा? आज आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा। पारिवारिक समस्याओं को आपसी सामंजस्य से सुलझाने का प्रयास करें। नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। कोई काम बनते बिगड़ते बिगड़ सकता है। व्यवसाय में मार्केटिंग संबंधी व्यवसाय मंदी की स्थिति में रहेंगे, हालांकि आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आय और व्यय में समानता रहेगी। सरकारी नौकरी में अपने काम के लिए लापरवाही न बरतें, कोई कंप्लेन हो सकती है। प्रेम संबंधों में पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित तालमेल और प्रेम बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत होने के लिए परिवार में सलाह मशवरा हो सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अत्यधिक व्यस्तता की वजह से थकान और कमजोरी रह सकती है। आपका भाग्यशाली रंग सफ़ेद और भाग्यशाली अंक 6 है। दर्शकों, ये रहा हमारा राशिफल। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। अब आगे हम बताने वाले हैं आज दिन से संबंधित कि आज आप कौन सी दिशा में यात्रा करें जिससे कि आपका दिन सफल रहे और मंगलमय रहे। दर्शकों, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हम अगर यात्रा के लिए आज रविवार के दिन निकलें तो क्या खाकर निकलें और हम कौन सी दिशा में यात्रा करें जिससे कि हमारा दिन आज शुभ एवं मंगलमय रहे। आज हम कौन से देवी देवता व भगवान को पूजने की अधिक मान्यता है, आज कौन से मंत्र का जाप करें, कौन से वस्त्र पहनकर पूजा करें, आज कौन सा टोटका करें जिससे हमारे सभी कष्ट दूर हो जाएं। तो दर्शकों, आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं बताने जा रहा हूँ रविवार को क्या खाकर जाना चाहिए। रविवार को घी अथवा दलिया खाकर यात्रा करनी चाहिए तो आपकी यात्रा सफल रहने वाली है। रविवार को कार्य की सफलता के लिए पान खाकर घर से निकलना चाहिए। रविवार को कौन सी दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए? दक्षिण दिशा की यात्रा की मनाही होती है या फिर सावधानी पूर्वक इस दिशा में यात्रा करने की सलाह दी जाती है। वास्तु के अनुसार शुक्रवार और रविवार को दिन पश्चिम दिशा और दक्षिण पश्चिम कोण में दिशाशूल माना जाता है। दिशाशूल का मतलब होता है कि उस दिशा में नहीं जाना है। इन दिनों बताई गई दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए। रविवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार को नमक खाने से स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है। ऐसा करने से व्यक्ति के हर कार्य में बाधा आने लगती है। यही नहीं, इस शाम को भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना भी जरूरी माना जाता है। रविवार को व्रत रखने से क्या फ़ायदा है? रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। बहुत से लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। रविवार का व्रत रखने से समस्त शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति असीम सुखों को प्राप्त करता है। ज्योतिष में सूर्यदेव को नवग्रहों का राजा कहा जाता है, इसीलिए नवग्रहों की शांति के लिए भी सूर्यदेव की उपासना की जाती है। रविवार के व्रत में शाम को क्या खाना चाहिए? रविवार के व्रत में गुड़ के साथ गेहूं की रोटी अथवा दलिया खाने का विधान है। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। ऐसे में इस खाने पीने में नमक न डालें और किसी माध्यम से इसे ग्रहण न करें। रविवार को सूर्य पूजा कैसे करें? सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान कर साफ कपड़े धारण करें। गणेश जी का ध्यान करें। तांबे के लोटे में जल, लाल पुष्प, लाल रोली, अक्षत और काला तिल मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। अर्घ देते समय सूर्य मंत्र और गायत्री मंत्र को पढ़ें। रविवार के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? रविवार को क्या नहीं खरीदना चाहिए? ज्योतिष के अनुसार रविवार के दिन आपको कुछ चीज़ों की खरीदारी से बचना चाहिए क्योंकि यह अशुभ माना जाता है।
आपको आर्थिक हानि हो सकती है। सूर्य दोष का सामना करने से बचने के लिए रविवार के दिन घर के निर्माण के सामान और बागवानी सामान खरीदने से बचना चाहिए। रविवार के दिन कौन सा टोटका करना चाहिए? रविवार के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में रोली मिलाकर सूर्य देव को अर्घ दें। इस समय ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कुंडली में सूर्य बलि होता है। रविवार के दिन प्रातः काल में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। रविवार को क्या दान करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन श्रद्धा अनुसार गरीबों को फल, कपड़े, भोजन में संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से असहाय लोगों से उनकी दुआएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा रविवार के दिन चावल, दूध और गुड़ का दान कर सकते हैं। इन दिनों का दान करना उत्तम होता है। सूर्य को अर्घ देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? मंत्र के साथ अर्घ देने से पूजा का लाभ शीघ्र मिलता है। भगवान सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य को जल देते समय अपना मुँह पूर्व दिशा की तरफ करें। और मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता देता हूं कि आप सूर्य को अर्घ देते समय अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो गायत्री मंत्र लगभग सभी को याद होता है। तो सूर्य को अर्घ देते समय गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना चाहिए। मंत्रों का राजा कौन सा है? अन्य सभी मंत्रों की उत्पत्ति भी गायत्री के गर्भ से ही हुई है। इसीलिए गायत्री मंत्र को सभी मंत्रों का राजा और गुरु मंत्र कहा गया है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि गायत्री मंत्र की साधना करने से सभी मंत्रों के जपने का लाभ स्वतः ही मिल जाता है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को गायत्री का प्रथम ऋषि कहा जाता है। तो दर्शकों, ये रहे आपके रविवार के उपाय। अगर आप रविवार के दिन इन नियमों का पालन करते हैं तो आपका दिन शुभ एवं मंगलमय रहने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी के लिए, प्रतिदिन राशिफल जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री राधे।